क्या कभी आपने ऐसा दृश्य देखा है जहां देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी एक महिला एक संत के सामने बैठकर कुछ ऐसा मांग ले जिसे सुनकर खुद संत की आंखों से आंसू निकल आए? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। वो पल जिसने हजारों लोगों को भावुक कर दिया और करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी भावनात्मक और आध्यात्मिक घटना के बीच जहां द्रौपदी मुर्मू और प्रेमानंद महाराज के बीच हुई मुलाकात ने इतिहास जैसा असर छोड़ दिया। वृंदावन, एक ऐसा स्थान जहां हर गली में भक्ति बसती है, हर हवा के झोंके में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मंदिरों की घंटियां भी जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रही थीं। हर किसी की नजरें एक ही रास्ते पर टिकी थीं, क्योंकि आने वाली थी देश की राष्ट्रपति। जब द्रौपदी मुर्मू का काफिला आश्रम के बाहर रुका तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की धड़कन तेज हो गई। कड़ी सुरक्षा, चारों तरफ पुलिस। लेकिन जैसे ही वो आश्रम के अंदर पहुंची, सब कुछ बदल गया। ना कोई दिखावा, ना कोई अहंकार, बस एक साधारण श्रद्धालु की तरह उन्होंने झुककर प्रणाम किया। और उस पल ने सबको चौंका दिया। जहां आमतौर पर लोग राष्ट्रपति के सामने झुकते हैं, वहीं यहां राष्ट्रपति खुद एक संत के सामने झुकी थी। प्रेमानंद महाराज शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही सादगी, वही करुणा। और फिर शुरू हुई वो बातचीत जो इस पूरी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बन गई। बताया जाता है कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जी ने महाराज जी से कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कोई पद, शक्ति या सफलता नहीं मांगी। उन्होंने कहा, महाराज जी, देश के लोगों के दिलों में प्यार और शांति बनी रहे, और मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं। ये सुनते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। महाराज जी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि आज के समय में जहां लोग अपने लिए मांगते हैं, वहां एक राष्ट्रपति पूरे देश के लिए मांग रही थी। प्रेमानंद महाराज ने धीरे से कहा, बेटी, तुमने जो मांगा है वो सबसे बड़ा वरदान है। उनकी आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू निकल पड़े। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सच्ची भावना थी। इस घटना का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा। हजारों युवाओं ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी सोच बदलने लगी। जो लोग सिर्फ पैसे और सफलता के पीछे भाग रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी अंदर की शांति में होती है। पूरे देश में इस मुलाकात की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, यही है असली भारत, जहां एक तरफ सत्ता है तो दूसरी तरफ संस्कार, जहां पद से ज्यादा विनम्रता की कीमत है। राष्ट्रपति जी ने महाराज जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और आश्रम के लिए सहयोग भी दिया। महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब लोग सच्चाई और सेवा का रास्ता अपनाएंगे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, अगर हमारे अंदर विनम्रता और सच्चाई है